इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, अभी अभी अपडेट आई है एनएचएम और राजमेस में पदों में वृद्धि को लेकर और नोटिस जारी हो चुका है। यानी कि आज और नोटिस जारी हुआ जिसमें 3 कैडर में पदों में वृद्धि की गई है और ये 3 वही कैडर है जिनका कल रिजल्ट आने वाला है। और इसके अलावा कल जीएनएम का भी रिजल्ट जारी होगा। कल इन चारों कैडर का रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि रिजल्ट रैंक वाइज आएगा, तो उसमें आपको कैसे चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस पर वीडियो कल जैसे रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था, एनएचएम के कोई भी कैडेट से जुड़ी कैसी भी अपडेट होगी, चाहे वो पदों में वर्दी को लेकर हो, स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो या रिजल्ट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। फिर वो अपडेट चाहे सुबह आए, दोपहर को आए या शाम को आए। तो चलिए, ये अपडेट और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं 3 कैडर जिनमें पदों में वृद्धि की गई है। अब पदों में वृद्धि के बाद हर कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ संशोधित विज्ञापन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जयपुर राजस्थान एंड मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए संविदा के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 28 जनवरी 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। यानी कि आप सभी को मालूम है, एनएचएम का जो एडवर्टाइजमेंट है वो 28 जनवरी को जारी किया गया था। उसके बाद दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त भर्ती में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित संवर्ग के पदों में वृद्धि कर संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई, जिसके अनुसार उक्त विभाग हेतु पदों का संशोधित नवीनतम वर्गीकरण निम्न प्रकार है। यानी कि 3 कैडर, कल जो 4 कैडर के रिजल्ट आने वाले उसमें जीएनएम को छोड़ने के अलावा बाकी के जो 3 कैडर हैं उनमें पदों में वृद्धि की गई है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फार्मा सहायक। देखो, आपका इस वजह से फार्मा असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो रोका गया था, क्योंकि इसमें पद तो उतने ही है लेकिन इसमें कैटेगरी में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो कौन सी कैटेगरी में कितने पद है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं फार्मा असिस्टेंट की बात करूंगा और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फार्मा असिस्टेंट में आप देख सकते हैं, नॉन टीएसपी की बात करें तो इसमें आपके टोटल 545 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 143 पद हैं, सामान्य महिला के 40 पद हैं, विधवा के 16 पद हैं, परित्यक्ता के 4 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में सामान्य के 60 पद हैं, सामान्य महिला के 17 पद हैं, विधवा के 7 पद हैं, परित्यक्ता में 1 पद है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य के 45 पद है, सामान्य महिला के 13 पद हैं, विधवा के 5 पद हैं, परित्यक्ता का 1 पद है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में जनरल के 79 पद है, सामान्य महिला के 22 पद है, विधवा के 9 पद हैं, परित्यक्ता के 2 पद हैं। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग आता है यानी कि एमबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 19 पद है, सामान्य महिला के 5 पद है, विधवा के 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 38 पद है जनरल कैटेगरी के, सामान्य महिला के 10 पद हैं, विधवा के 4 हैं, परित्यक्ता का 1 पद है। 12 जिले की शहरी आदिम जाति की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं जनरल के 2 पद हैं। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन की बात करें तो डीएचएच में 7 पद हैं, ओएलबीएलसीपी में 7 पद हैं, एएसडीएमडी में भी 7 पद हैं। इसके बाद आपके आते हैं भूतपूर्व सैनिक। तो भूतपूर्व सैनिक में जनरल कैटेगरी में 26 पद है, एससी कैटेगरी में 10 पद है, एसटी कैटेगरी में 7 पद है, ओबीसी कैटेगरी में 13 पद है, एमबीसी कैटेगरी में 3 पद है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 पद है। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं 10 पद हैं। तो ये तो आपके थे संविदा फार्मा सहायक के नॉन टीएसपी के। अब इसमें टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 94 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल में 34 पद हैं, सामान्य महिला के 10 पद हैं, विधवा के 4 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी कैटेगरी तो एससी कैटेगरी में जनरल के 3 पद हैं, सामान्य महिला का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जनरल के 30 पद हैं, सामान्य महिला के 9 पद हैं, विधवा के 3 पद हैं। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं डीएचएच में 1 पद है, ओएलबीएलसीपी में 1 पद है, एएसडीएमडी में 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक में देखें तो जनरल में आपके 7 हैं और एसटी में 4 पद हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी में 1 पद है। ये आपके फार्मा असिस्टेंट के पदों का वर्गीकरण है। तो फार्मा असिस्टेंट में अब आपको पदों का वर्गीकरण देखना है तो यही देखना होगा आपको, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। कल जैसे ही रिजल्ट आएगा यानी कि चारों कैडर
केयर नर्स, जीएनएम, फार्मा असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन। इनका जैसे ही कल रिजल्ट जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताई जाएगी, फिर चाहे वो अपडेट आधी रात को ही क्यों ना आए। अगला आपका आता है लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं आप कुल पद है आपके 426, जिसमें से नॉन टीएसपी में जनरल की बात करें तो 112 पद हैं, सामान्य महिला के 32 पद हैं, विधवा के 13 पद हैं, परित्यक्ता के 3 पद हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं टोटल 47 पद हैं, सामान्य महिला के 14 पद हैं, 47 ये एससी कैटेगरी में जनरल के हैं, 14 सामान्य महिला के हैं, 5 है विधवा के, 1 है परित्यक्ता का। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 35 पद हैं, सामान्य महिला के 10 पद हैं, विधवा के 4 पद हैं, परित्यक्ता का 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में टोटल 61 पद हैं, जनरल के सामान्य महिला के 18 पद हैं, 7 है विधवा के और 1 है परित्यक्ता का। अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जनरल के 14 पद है, सामान्य महिला के 5 पद है, विधवा का 1 पद है। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें ईडब्ल्यूएस में तो जनरल के 29 पद है, सामान्य महिला के 9 पद है, विधवा के 3 पद हैं। 12 जिले की शहरी आदिम की बात करें तो जनरल का 1 पद है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में डीएचएच में 6 पद हैं, ओएलसीपी में 6 पद हैं, एएसडीएमडी में 5 पद हैं। इसके बाद आपका था भूतपूर्व सैनिक। तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल में 21 पद है, एससी कैटेगरी में 7 पद हैं, एसटी में 6 हैं, ओबीसी में 10 हैं, एमबीसी में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी में आप देख सकते हैं 8 पद हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में टोटल 38 पद है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में आपके सामने के 14 पद है, सामने महिला के 5 पद है, विधवा का 1 पद है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 1 पद है, उसके बाद कहीं पर भी पद नहीं है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के 12 पद हैं, सामने महिला के 4 पद हैं, विधवा का 1 पद है। अगला तीसरा जो कैडर आता है वो बताने से पहले हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं दिव्यांगजन की बात करें तो डीएचएच में 1 पद है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल में 3 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 1 पद है। अब लास्ट जो आता है कैडर वो है संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स। तो इसमें भी पदों में वृद्धि की गई है। इसमें आपके कुल पद अब 136 हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल में 26 पद हैं, सामान्य महिला के 18 पद हैं, विधवा के 6 पद हैं, परित्यक्ता के 2 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं टोटल 11 पद है जनरल के, जिसमें से 7 है जनरल महिला के, 2 है विधवा के, 1 है परित्यक्ता का। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल में 8 पद हैं, सामने महिला के 6 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं। इसके बाद आपका आता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं आपके जनरल में 14 पद हैं, सामने महिला के 10 पद हैं, विधवा के 3 पद हैं, परित्यक्ता का 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में भी आप देख सकते हैं जनरल के 3 पद हैं, सामने महिला के 2 पद हैं, विधवा का 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल में 7 पद हैं, 4 पद आपके हैं सामने महिला में, 2 पद विधवा में हैं। 12 जिले में कोई भी पद नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं दिव्यांगजन की बात करें तो एलबी में 2 पद हैं, ओएलसीपी में 2 पद हैं, एसएलडीएमडी में 1 पद है। इसके बाद आपका आता है भूतपूर्व सैनिक। तो भूतपूर्व सैनिक में भी देख सकते हैं जनरल में 9 पद हैं, एससी में 2 हैं, एसटी में 1 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 2 पद हैं। ये तो था नॉन टीएसपी का। अब बात करते हैं टीएसपी में। टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल आपके 16 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 5 पद हैं, सामने महिला के 3 पद हैं, विधवा का 1 पद है। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी तो आप देख सकते हैं जनरल के 4 पद हैं, सामने महिला के 2 पद हैं, विधवा के 1 पद हैं। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिव्यांगजन में कोई भी पद नहीं है, राजकीय कर्मचारी में भी कोई भी पद नहीं है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक में जनरल कैटेगरी में आपके 2 पद हैं और कहीं पर भी पद नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है कि विभाग से प्राप्त पदों के श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार ही बोर्ड द्वारा पदों का वर्गीकरण जारी किया गया। यानी कि ये एनएचएम और राजमेस में जो पदों का वर्गीकरण जारी किया गया है ये विभाग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया उसी के माध्यम से आपको बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट आपके जनवरी में एनएचएम का जारी हुआ उसमें आप पदों का वर्गीकरण है वो अब जो आपको एक तो 21 अक्टूबर को नोटिस जारी हुआ था एनएचएम के, जिसमें 6 कैडर में पदों में वृद्धि की गई थी, और एक आज
आज 3 कैडर, इनमें से एक तो कॉमन ही है फार्मा असिस्टेंट, बाकी देखा जाए तो टोटल 8 कैडर में पदों में वृद्धि हुई है। तो जिनके पदों में वृद्धि हुई है उनका पदों में वर्गीकरण अगर आप देखना चाहते हो, क्योंकि जब आपका कल रिजल्ट आएगा, जीएनएम का है, फार्मा असिस्टेंट का आएगा, लैब टेक्नीशियन का आएगा, तो वो रिजल्ट आने के बाद आपको कैसे चेक करना होगा, देखो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी कैटेगरी में कितने पद है। तो जैसे कि आज जिन 3 कैडर में पदों का वर्गीकरण आया, तो अब इन 3 के रिजल्ट में आपको जो आज वर्गीकरण जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, न कि जो आपका जनवरी के मंथ में एनएचएम का एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं देखना है। जिनमें पदों में वृद्धि की गई तो उसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वही देखना है, क्योंकि उसी में आपको पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं वैसे ही बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके नंबर बाकी के साथ कैसे बांटे जाते हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरना होता है, कब से शुरू होंगे, और इसके अलावा आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कैसे चेक करना होगा, ये सब कल रिजल्ट जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी सीएचओ के स्क्रूटिनी फॉर्म का भी लिंक एक्टिव हो चुका है, अब आप अपने आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और स्क्रूटिनी फॉर्म के बाद विभाग द्वारा डीवी को लेकर जब भी शेड्यूल आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और ये जो स्क्रीन पर अभी आपको पदों का वर्गीकरण बताया 3 कैडर का, इसकी पीडीएफ और जो 21 अक्टूबर को जारी किया गया पदों का वर्गीकरण, इन दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी क्या स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करने हैं, तो उनके नहीं करने, क्योंकि उनका तो रिजल्ट ही विड्रॉ कर दिया गया। जो 31 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया वो बोर्ड ने वापस ले लिया। अब आपका रिजल्ट ऐसा मानो कि अभी तक जारी ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले इसको बोर्ड भूल गए थे कि आपके टाइपिंग टेस्ट भी है 50 नंबर की, इस वजह से आपका रिजल्ट वो विड्रॉ कर दिया गया। अब टाइपिंग टेस्ट का लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी इस वीक तक जारी हो जाएगा। बाकी टाइपिंग टेस्ट की डेट है वो आलोक राज जी ने, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी है कि 21 दिसंबर को आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगी, और उसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट की लिस्ट और टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग से जारी हो जाएंगे। वो जैसे ही जारी होंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी जिनके 10 अक्टूबर को आए उनके भी, जिनके 4 कैडर के रिजल्ट आए 10 अक्टूबर को, उनके भी स्क्रूटिनी फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो वो भी स्टूडेंट अपने स्क्रूटिनी फॉर्म समय रहते भर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार लिंक डीएक्टिव हो गया उसके बाद वापस से एक्टिव नहीं किया जाएगा। इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। क्या पता सीएचओ में स्टार्टिंग के 2 दिन 2.5 दिन जैसे प्रॉब्लम आई, क्या पता लास्ट में भी ये प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए लिंक एक्टिव हो चुका है, आप अभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद वही पीडीएफ आपको और फीस रसीद की प्रिंट निकालकर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय आपको लेके भी जाना होगा। इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से दस्तावेज आपको डीवी के समय लेकर जाने होंगे, ये विभाग द्वारा जब भी दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी चाहे किसी भी भर्ती को लेकर हो, एनएचएम के कोई भी कैडर को लेकर कैसी भी अपडेट आए, चाहे नई भर्ती को लेकर अपडेट आए, चाहे पदों में वृद्धि को लेकर आए, चाहे स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर आए, चाहे डीवी को लेकर आए, चाहे रिजल्ट को लेकर आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और आयुष अधिकारी एग्जाम जो कि 26 दिसंबर को आयोजित होने वाला, तो उसके लिए भी क्लासें 20 नवंबर के बाद कभी भी शुरू की जा सकती है।